हेलो, स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो बायो का है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, सिद्धांत एवं प्रक्रम जो कि चैप्टर नंबर 11 है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या आप 10 पुनर्योगज प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो चिकित्सीय व्यवहार के काम में लाए जाते हैं, और पता लगाइए कि वे चिकित्सीय औषधि के रूप में कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। और इसके लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग खुद से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि एक तरफ लिख लीजिएगा पुनर्योगज प्रोटीन, एक तरफ लिखिएगा उपचार के प्रयोग। तो जैसे पहला पुनर्योगज प्रोटीन में बात करें तो सबसे पहले मानो इंसुलिन। तो ये किस रोग के लिए काम में देता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज के रूप में काम देता है। उसके बाद इंसुलिन जैसे वृद्धि कारक के रूप में, तो ये काम कहाँ करता है? तो वयस्कों में बचपन की वृद्धि का एनाबेलिट के रूप में। तीसरा है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है ये जो है उपचार करता है, संक्रमण रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डीएनए से, तो डीएनए से मुक्कीविसिडोसिस, इसका नाम थोड़ा है डिफिकल्ट, तो आप लोग ऐसे लिख के याद कीजिएगा, मुक्कीविसिडोसिस। ठीक है। उसके बाद है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेप्स एक्टिवेटर, जो मतलब हृदय पेशी रोग, तो इसमें यूज किया जाता है। ये जो है यूज होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है। उसके बाद है एल्फा ग्लैक्टोसाइसिस, तो इसमें प्रयोग किया जाता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है। उसके बाद इंटरल्यूकिन, ये प्रयोग किया जाता है कैंसर में। उसके बाद देखिए मानव वृद्धि हार्मोन, ये बौनापन में। उसके बाद Ni4 सल्फेट यूज और ग्लूकोसाइरोबेरोसाइट का यूज किया जाता है। तो ये है जो कि हार्मोन, जो कि यहाँ पे पुनर्योगज प्रोटीन जो मानव में चिकित्सीय व्यवहार में काम में लागे जाते हैं। तो नाम डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग लिख के याद करने का प्रयत्न कीजिए। अगला प्रश्न है कि एक सचित्र यानी चार्ट आरेखित निरूपण के साथ बनाइए जो प्रतिबंधन एंजाइम को जो क्रियाघर या क्रियाधार डीएनए पर यह कार्य करता है, उसे उन स्थलों को जहां यह डीएनए को काटता है उनसे उत्पाद को दर्शाता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को काटता है, ठीक है, और इनसे उत्पन्न उत्पाद को दर्शाता है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को काटता है। डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु है, इसलिए यह धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर गति करता है। ठीक है। और एगारोज जेल वैद्युत संचलन प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को नियंत्रित करने में मदद करता है। डीएनए के जुड़ने में कई प्रक्रियाएं शामिल होती है। ठीक है। डीएनए और संवाहक डीएनए को विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम से काटने के बाद स्वतः डीएनए से काटा जाता हुआ उपयोगी जीन और उसकी खाली जगह के साथ संवाहक को लाइगेज से जोड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। उसके बाद एक किताब में फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा 11वीं में आप पढ़ चुके हैं कि उसके आधार पर क्या बता सकते हैं कि आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बड़े हैं या डीएनए? आप इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनी है, और प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनी होती है जो पेप्टाइड अबंधों के द्वारा जुड़ी होती है। प्रोटीन में कुल अमीनो अम्ल की संख्या, उनके प्रकार, उनके लगने के क्रम आदि के कारण अनंत प्रकार के प्रोटीन संभव है। और प्रोटीन की औसत लंबाई चारों ओर 300 है, जो कि अमीनो अम्ल का बचा खुचा पदार्थ है। इनमें से कुछ जो है एक्टिन फिलामेंट है, जो कि हजारों एक्टिन अणुओं से बने हैं। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। वे 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइएस्टर अबंधों से जुड़े होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइडों के लाखों बड़े अणुओं को अपने अंदर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा गुणसूत्र मानव गुणसूत्र जो है 220 मिलियन बेस पेयर लंबा है। इस प्रकार का डीएनए एंजाइम से बड़े होते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन एक चौथा नंबर कि मानव की एक कोशिका में डीएनए की मोलर सांद्रता क्या होगी, अपने अध्यापक से परामर्श लीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि किसी पदार्थ की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में उसकी मात्रा की माप होती है। इसे आमतौर पर मोलरता यानी मोलारिटी के पदों में व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ की मोलरता का लीटर आयतन में उपस्थित उसके मोलों की संख्या होती है। इसका मात्रक मोल इनवर्स होता है। अगला प्रश्न है कि क्या सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज मिलते हैं? अपने उत्तर सही सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि नहीं, सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज नहीं मिलते हैं। वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें से एक डीएनए से मेथिल समूह को जोड़ता है जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। बाद वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहा गया। ये कुछ बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं। इनका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है कि अच्छी हवा व मिश्रण विशेषता के अतिरिक्त की तुलना में कौन सी अन्य कंपन फ्लास्क सुविधाएं हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध करता है। वृद्धि के लिए ये अनुकूलतम परिस्थितियां हैं तापमान, पीएच, क्रियाधर, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन। बिलोडन प्रकार का बायोरिएक्टर सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है।